नृत्य कर रही हैं, लेकिन वो नृत्य भोजराज कंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज इधर भोजराज कंस बैठा हुआ है, सभी बड़े प्रसन्न हैं, ताली मार मार करके हंस रहे हैं, लेकिन भोजराज कंस का चेहरा कुमलाया हुआ है। महाराज बताया जाता है, महाराज सभा लगी हुई थी, गड़काएं नृत्य कर रही हैं, तब तक महाराज देवर्षि नारद का आगमन हो जाता है। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा भोजराज कंस को तो देखते ही रह गए। इधर भोजराज कंस ने देखा देवर्षि नारद को तो एकदम से सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि हे प्रभु, आपका आगमन हुआ, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। महाराज एकदम से सिंहासन से नीचे आया है भोजराज कंस और सुंदर से सिंहासन पर बैठाला है देवर्षि नारद जी को। महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, तुम्हारा चेहरा जो फूल की तरह खिला हुआ रहता था आज ही मुरझाया क्यों है। देवर्षि नारद पूछने लगे हैं, हे भोजराज कंस, महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने कुछ बोल दिया है? यदि किसी ने कुछ बोला है तो तुम्हारे पास तो बड़ी सेना है, धावा बोल दो और जा करके हरा डालो। यदि कोई रोग हुआ है अंदर से तो जाइए डॉक्टर से दवा कराइए। महाराज जैसे इतने शब्द सुने, भैया जैसे इतने शब्द सुने हैं भोजराज कंस ने देवर्षि नारद के, तो भोजराज कंस कहने लगा, महाराज न तो हमें किसी ने सताया है, न ही हमें कोई रोग है। यदि कोई चिंता है तो हमारे जो काल ही दो बलराम और कन्हैया उन्हीं की चिंता है। ज्योतिषियों का कहना है कि जो नंद के लाला हैं बलराम और कन्हैया भाई हमारे काल है। महाराज मैंने अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया आकर के कि वो कैसा है। और देवर्षि नारद मैं आपको बता दूं, मैंने तो हमेशा यही सुना है, जो गोकुल का अहीर नंद बाबा है उसने हमेशा गायों को चरा करके काली कमलिया ओढ़ करके अपनी गुजर चलाई है, और जो उसकी पत्नी यशोदा है उसने हमेशा मथुरा में माखन बेचो है, दत्त को बेचा है। लेकिन उसके दो बालक हैं बलराम और कन्हैया, वो हमारे काल बताए जाते हैं। महाराज हमें चिंता है सिर्फ तो अपने काल की और किसी की नहीं। इधर हिलकी सी भर के आज हाथों को जोड़ा है और भोजराज कंस रो करके कहने लगा, बाबा नारद हमें कष्ट इस बात का है, मैंने जिस किसी को भेजा
किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं आकर के। महाराज क्या बोला है कि अब तुम्हें क्या बताई दी नारद जी मेरे की उठे जिया और इसी बीच में श्रीमान वीरपाल सिंह दरोगा जी जो एक फल की टोकरी और 101 मुद्राएं गोविंद के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गोविंद से कहना है कि भैया के हाथ इसी तरह धन की ओर बढ़ते रहे। माता जी और भैया जी की, भैया भाभी जी की दोनों लोगों की जोड़ी अमर बनी रहे, किसी बात की कमी न रहे, खुशियाँ इनके चरण चूमती रहे, इनके भंडार भरे रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। महाराज आज देवर्षि नारद से भोजराज कंस कहने लगे, बाबा जी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो कन्हैया काला है या गोरा है या मोटा है या पतला है, कैसा है। किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया करके कि नंद का छोरा कैसा है। महाराज जैसे ही ये बात सुनी है तो देवर्षि नारद कहने लगे, घबरा क्यों रहे हो भोजराज कंस, तुम घबराओ नहीं, जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं तुम वैसा करते जाओ। महाराज देवर्षि नारद समझाए के बोले हैं कि हे भोजराज कंस सुनो क्या बोले हैं कि फौरन खोला जेल सुनो रे चितलाई, Yeah.
महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे तुम उन अहीरों को बुलवाओ और जब वो अहीर आ जाएं तो इस भक्सी में डाल देना। महाराज जैसे ये बात कही है, भैया ये तो कम महाराज जैसे ये शब्द सुना भोजराज कंस ने कि यादवन को बुलवाओ जेल में डाल देना। भोजराज कंस कहने लगा देव ऋषि नारद तुम तो ऐसे